We're beautiful. इंटेलिजेंस बुद्धि टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने प्रीवियस लेसन्स के अंदर बुद्धि का सामान्य परिचय, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत और बुद्धि मापन के बारे में पढ़ लिया है। अब जो इस लेसन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जानते हैं हम कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या होता है और इसे इस सिलेबस के अंदर क्यों रखा है, क्या है इसका इम्पोर्टेंस। देखिए दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों ये जो शब्द है संवेगात्मक बुद्धि, ये दिया सबसे पहले जॉन मेयर ने और पीटर साल्वी ने 1990 के अंदर। दोस्तों इन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था व्हाट इज एआई, यानी संवेगात्मक बुद्धि क्या है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इस बुक के जरिए इन्होंने सबसे पहले दुनिया के सामने इस शब्द को रखा जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि। अब बात करते हैं इसका मीनिंग डिफाइन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि का जो मीनिंग डिफाइन किया या फिर इसके हम कहें वास्तविक प्रतिपादक कौन है, तो संवेगात्मक बुद्धि के वास्तविक प्रतिपादक के रूप में डेनियल गोलमैन को जाना जाता है। डेनियल गोलमैन ने 1995 के अंदर एक बुक लिखी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक श्रेष्ठ क्यों। यानी इन्होंने बताया कि बुद्धि लब्धि से अधिक श्रेष्ठ संवेगात्मक बुद्धि किस प्रकार है। दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। आपने देखा होगा जो लोग सफल हुए हैं उनके पीछे बुद्धि लब्धि को कम और संवेगात्मक बुद्धि को अधिक महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस को अधिक महत्व दिया जाता है बजाय आपकी आईक्यू क्या है इसके, यानी ई आई इज ग्रेटर देन नाउ आईक्यू। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। देखिए अब जो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, इस शब्द का विकास का श्रेय किसे जाता है, तो हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, थॉर्नडाइक और गार्नर थ्योरीज के बारे में। देखिए दोस्तों, जब हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार, तब हमने थॉर्नडाइक के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा था और सबसे अंतिम प्रकार था उनका सामाजिक बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि के अंदर तब उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बताया, लेकिन तब उन्होंने बताया था कि समाज में यदि आपको अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, अधिक वाचाल रहना पड़ेगा और संवेगों को मजबूत करना पड़ेगा, जिससे आप अधिक कुशलता से लोगों के बीच में अपनी इमेज बना सकें। तो ये सब किस प्रकार होगा, संवेगात्मक बुद्धि। 1920 के अंदर जब उन्होंने यह सिद्धांत दिया था अपना, तभी इस बात की घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन चलो अब हुई। लेकिन इसका जो बेस माना जाएगा वो थॉर्नडाइक का सामाजिक बुद्धि का सिद्धांत ही माना जाएगा। गार्डनर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर ने भी दोस्तों व्यक्तिगत आत्मन और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि के द्वारा इस तक पहुंचने की, संवेगात्मक बुद्धि तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि यदि आपको इस दुनिया के अंदर सरवाइव करना है तो 2 प्रकार के व्यक्तियों को जरूर मिलना पड़ेगा। एक तो वे जो सेल्फ अपने अंदर ही घूमे रहते हैं, यानी आत्मदर्शन जिनके अंदर पाया जाता है, वे उनकी मूल प्रवृत्तियां, उनकी आदतें खुद तक ही सीमित रहती हैं। और एक वे जो व्यक्तिगत आत्मन के अंदर आते हैं, यानी वे जो बाह्य दर्शन करते हैं, वे जानते हैं दूसरों को। तो समाज के अंदर वे मूल प्रवृत्तियों को त्याग कर उनकी मूल प्रवृत्तियों, संवेगों को समझते हैं और जिससे उनको समझकर संवेगात्मकता का विकास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज बात करी सविकास की, जो कि थॉर्नडाइक और गार्डनर के सिद्धांतों पर आधारित है। अब जो संवेगात्मक बुद्धि है, इसके 5 तत्वों के बारे में बात करते हैं। कितने तत्व हैं इसके? 5 तत्व है। पहला तत्व है आत्मचेतना, दूसरा तत्व आत्म नियंत्रण, तीसरा तत्व आत्म अभिप्रेरणा, चौथा तत्व है सहानुभूति और 5वां तत्व है सामाजिक कौशल। दोस्तों आत्म चेतना के अंदर हम रखेंगे, यानी व्यक्ति खुद नहीं चिंतन करेगा तब तक वह समाज के अंदर अपने कुशलता को नहीं प्रदर्शित कर सकता। आत्म नियंत्रण के अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि के जो फैक्टर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। थर्ड इसका सेल्फ
मोटिवेटेड, आपको आत्म अभिप्रेरित रहना चाहिए। सहानुभूति, दूसरों के प्रति आपको सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरे की फीलिंग्स को, दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इनको रखना चाहिए, जिससे आप उनको परख सकें और अपने आप को भी परख सकें। चौथा है सामाजिक कौशल, जिसके अंदर आपकी नेतृत्व क्षमता, दूसरों के साथ संबंध, दूसरों के साथ संप्रेषण और चिंतन, समस्या समाधान के गुण पाए जाते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि के जो फैक्टर्स हैं उनमें आत्मचेतना के बारे में समझ लिया, आत्म नियंत्रण के बारे में समझ लिया, आत्म अभिप्रेरणा के समझ लिया, सहानुभूति को समझा, सामाजिक कौशल को समझा। अब चलते हैं अगली स्लाइड के अंदर। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान। अब इसके जो प्रतिमान है यानी इसकी इमेजेस हैं वो क्या क्या है। तो पहली इसकी जो इमेज है, इमेज प्रतिमान का सही शाब्दिक अर्थ नहीं होता दोस्तों, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मूर्ति का एक रूप बनाना ही प्रतिमान का अर्थ होता है। योग्यता प्रतिमान, जैसे योग्यता प्रतिमान पहला बुद्धि का, ये संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिमान है। इसके प्रतिपादक कौन है? वही जॉन मेयर और पीटर साल्वी। इन्होंने क्या क्या योग्यता बताई? सबसे पहली योग्यता बताई संवेग का प्रत्यक्षीकरण करना। आपको संवेगों को दिखाना पड़ेगा, आपको समय पर क्रोध आना पड़ेगा, भय दिखाना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा, वात्सल्य दिखाना पड़ेगा। जो संवेग बताए गए हैं वे सभी आपको समय समय पर आने आवश्यक हैं। विचार करके संवेगों का प्रयोग करना, ये नहीं कि आपको क्रोध आ गया तो आपने क्रोध दिखा दिया जिससे आपकी शारीरिक हानि हो गई। इस प्रकार का भी आपको यूज नहीं करना है। विचार करना है कि किस संवेग को आपको कब यूज करना है। संवेगों को समझने की योग्यता, दूसरे के संवेगों को भी समझना आपको आना चाहिए। संवेगों का प्रबंधन करने की योग्यता, आपको टाइम टेबल नहीं बनाना, लेकिन जब एकदम से तात्कालिक स्थिति कोई आ जाती है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं उसको डील करने की। सेकंड, गुण प्रतिमान। गुण प्रतिमान जो कि प्रतिपादक हैं इसके कैवी पीट्रेडिस। और थर्ड है मिश्रित प्रतिमान। और मिश्रित प्रतिमान का अर्थ होता है जिसके अंदर योग्यता भी पाई जाती है और गुण भी पाया जाता है, जो कि दिया था गॉलमैन ने। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड को देखते हैं। अब डेनियल गॉलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के जो सूत्र दिया वो क्या दिया है? संवेगात्मक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। यानी डेनियल गॉलमैन ने जो सूत्र बनाया इमोशनल इंटेलिजेंस का, उसमें बताया इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू संवेगात्मक आयु, इट मीन्स इमोशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। ठीक है दोस्तों, और किथ बिस्ले ने भी सूत्र बनाया, एक फॉर्मूला दिया और संवेगात्मक बुद्धि को बताया किथ बिस्ले के अनुसार। किथ बिस्ले ने बोला संवेगात्मक आयु, संवेगात्मक बुद्धि बराबर भावात्मक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल्स टू इमोशनल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार फिर से दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि जो शब्द दिया, उसके शब्द देने के पीछे कौन थे? जॉन मेयर व पीटर साल्वे। 1990 में उन्होंने किताब कौन सी लिखी? व्हाट इज एआई। जो संवेगात्मक शब्द बुद्धि के प्रतिपादक है वो कौन है? डेनियल गॉलमैन। बुक कौन सी लिखी? संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक श्रेष्ठ क्यों। विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? थॉर्नडाइक व गार्डनर को। इन्होंने अपनी अपनी जो थ्योरीज दी थी बहुत पहले, उनको ही संवेगात्मक बुद्धि का आधार माना गया। फिर हमने फैक्टर्स के बारे में जाना। संवेगात्मक बुद्धि के 5 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? आत्मचेतना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मोटिवेशन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल। फिर संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान, योग्यता प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जॉन मेयर और पीटर सॉल्वी। इन्होंने 4 योग्यताएं बताई। संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना, विचार करके संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों को समझने की योग्यता और संवेगों का प्रबंधन करने की योग्यता। फिर दूसरी जो प्रतिमान है वे क्या है? गुण प्रतिमान। इसके प्रतिपादक कौन थे? केवी पेट्राइडस। तीसरी जो प्रतिमान है मिश्रित प्रतिमान, जो कि संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान जो पीछे थे योग्यता प्रतिमान और गुण प्रतिमान, उनका मिश्रित रूप है। उसके प्रतिपादक कौन थे? डेनियल गॉलमैन। फिर डेनियल गॉलमैन ने जो सूत्र दिया, फॉर्मूला दिया इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो क्या था?
इमोशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। कितबिस्ले ने कौन सा बताया? इमोशनल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू इमोशनल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। ठीक है दोस्तों।